तो लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर। और आपको दिखा देते हैं, नेपाल रोड है और मानीराम का इलाका, जहां एसवीएम पब्लिक स्कूल में जो वर्ग है वो यहां पर होना है। कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम सामान्य का यहां पर जो कार्यक्रम है ये चल रहा है 3 जून से और 24 जून तक यानी 20 दिन का ये कार्यक्रम है। और जो 5 दिवसीय दौरा है, आज दूसरा दिन है मोहन भागवत के यहाँ पे प्रवास का। और इस दौरान जो कार्यक्रम होंगे वो काफ़ी अहम होंगे, चूँकि जो 4 प्रांत हैं, कानपुर, अवध प्रांत, काशी और गोरक्ष प्रांत, इन तमाम प्रांतों के 280 स्वयंसेवक लगभग यहाँ पर जो वर्ग है उसमें भाग ले रहे हैं। और 2 तरह का यहाँ पर वर्ग चल रहा है, एक तो विकास वर्ग है, कार्यकर्ता विकास वर्ग, और दूसरा संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष है, विशेष इसका आयोजन हो रहा है। और जो मोहन भागवत हैं संघ प्रमुख, वो यहाँ पर आज दूसरा दिन है, चूँकि कल उनका आगमन यहाँ पर हुआ था और उसके बाद उन्हें 12-13 यानी आज 13 तारीख है, 13 के बाद 14, 15, 16 यानी 12, 13, 14, 15, 16 यानी 16 तारीख को उनका यहाँ से प्रस्थान होना है। और जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियाँ होनी है, उसके बारे में बता देते हैं। और 5 बजे जो सुबह का वक्त होता है उसमें एक आत्मता स्रोत होता है, संस्कृत का ये श्लोक है, उसको यहाँ पर ये आधे घंटे का होता है श्लोक। इसके बाद शाखा लगती है 5:30 बजे, 2 घंटे की शाखा लगती है। शाखा के बाद जलपान होता है और जो 2 सत्र चलते हैं, 1-1 घंटे के जो बौद्धिक सत्र हैं वो चलते हैं। उसके बाद जो शाम की शाखा होती है, शाम 6 बजे 1.5 घंटे की शाखा लगती है और उसके बाद रात्रि भोजन और फिर विश्राम। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि जो यहाँ पर जो आज या फिर कल यानी 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री का भी आगमन हो रहा है। और मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान जो मोहन भागवत हैं संघ प्रमुख, उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव बीता है, उसके बाद पहली बार ये प्रवास हो रहा है। और यहाँ पर सबसे अहम ये है कि मुख्यमंत्री आएंगे, यहाँ पर जो वर्ग चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री आएंगे और मुलाकात होगी। काफ़ी खास ये है कि क्या बातें होंगी उनके बीच में। जो सत्र चल रहे हैं यानी जो वर्ग चल रहा है उसमें सबसे अहम जो है वो होगा बौद्धिक सत्र। और बौद्धिक सत्र में क्या क्या होता है आपको दिखा देते हैं। तमाम जो गतिविधियां हैं वो अंदर, आपको अंदर की गतिविधियां देखिए, थोड़ी एक्टिविटी दिखाई देगी, लेकिन जो बौद्धिक सत्र होते हैं उसमें क्या होता है ये आपको बताते हैं। जो तमाम जो वर्ग है उसमें कुटुंब, प्रबोधन, समरसता, सेवा, राष्ट्रहित जैसे तमाम मुद्दे होते हैं। इसके अलावा देश, हिंदुत्व और समरसता से जुड़ी बातों को वर्ग में बताया जाता है। और इसके अलावा जो खास होगा वो कल यानी जो कल या परसों का समय जो पथ संचलन होना है वो होगा 14 जून को पथ संचलन होगा। और ये काफ़ी अहम है, चूँकि संचलन जो होता है वो संघ का जो अनुशासन होता है वो इसमें दिखाई देता है। राजनीतिक चर्चा होगी, चुनाव पर चर्चा होगी, या फिर जो शाखा चल रही है, जो वर्ग चल रहा है उस पर चर्चा होगी, ये अहम होगा। और आपको दिखा देते हैं एक बार फिर, जो अंदर की गतिविधि है वो नहीं बाहर से दिख सकती, लेकिन काफ़ी ये अहम होता है। संघ का जो वर्ग चलता है ये काफ़ी अहम होता है। और बौद्धिक यहाँ पर जो सत्र है वो चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कल जब मोहन भागवत यहाँ पर आए थे एयरपोर्ट पर, उनका स्वागत किया था पदाधिकारियों ने, स्वयंसेवकों ने। कुछ पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों से उन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन उसके बाद अब जो इंतज़ार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि वे कब आएंगे। चूँकि जब भी मोहन भागवत का गोरखपुर में प्रवास होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने ज़रूर आते हैं, लेकिन जो चर्चा परिचर्चा होगी, किन विषयों पर होगी, ये अहम होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे तो जो राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं, जो आतंकवाद है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जो देश के विकास से जुड़ी बातें हैं, जो शाखा लगनी है, जो वर्ग चल रहा है, और इसके अलावा राष्ट्रहित की जो तमाम बातें होती हैं उस पर
चर्चा और परिचर्चा हो सकती है, लेकिन जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उस संदर्भ में जो राजनीतिक चर्चा है वो होती है कि नहीं होती है, ये काफ़ी मायने रखता है कि मुख्यमंत्री और मोहन भागवत के बीच इसे लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं और आतंकवाद पे लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।